हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मौज में होंगे। स्वागत है एक और नई वीडियो में और एक नई सुबह के साथ में। तो आज है मंडे मॉर्निंग। तो मैं आ गई थी उठ के और सुबह के बज गए हैं 5:30, नहीं 5:15 हो रहे थे। तो अभी बनाएंगे खाना और बिल्कुल ही दुखी मन से मैं किचन में आई हूँ क्योंकि अभी तक मुझे लग रहा है कि मेरी जो थकान है, नींद है, वो पूरी नहीं हुई है। 1-2 दिन तो लगेंगे नींद पूरी करने में। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि गांव से आए थे तो वहाँ पे किया था काम, तो वो थकान भी थोड़ा मिक्स हो गई है। तो थोड़ा हाथ पैर ऐसे ढीले ढाले ही चल रहे हैं, आराम से कर रही हूँ काम। और आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि अकुल की डिमांड थी मम्मी कढ़ी चावल बनाना। तो फिर मैंने बोला कि लस्सी तो अपने पास है ही और ताज़ा भी है, तो चलो कढ़ी चावल बना लेते हैं। और साथ में मैंने निकाल लिया तरबूज, जो मैं दूंगी इनको फ्रूट में। गाँव से हम लेके आए थे खूब सारे तरबूज, कम से कम 7-8 तरबूज थे और 6-7 तरबूज गांव में भी छोड़ आए थे, 2-4 तो हमने वहाँ पे काट ही लिए थे। तो अभी मैं प्याज कट कर रही हूँ, मैं पकोड़े वाली कढ़ी बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं पकोड़े बनाऊँगी उसी तेल में और फिर कर दूँगी, छोंक दूँगी उसको। तो यहाँ पे मैं प्याज कट कर ले रही हूँ फटाक से। और हाथ पैर बिल्कुल ऐसे हो गए ना कि जैसे टूटे टूटे से हो गए, ना हाथों में सत्य ना पैरों में। और इसका रीज़न यही है, खाने पीने का रीज़न नहीं है, इसका रीज़न सिर्फ एक है, बैठे बैठे रहने से भी ना मतलब कि बॉडी काम नहीं कर रही है। घर का काम तो कर रही है, वो तो अलग है, लेकिन उसके लिए अलग से जो फिज़िकल एक्सरसाइज होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। ये एक बड़ा रीज़न है। तो यहाँ पे मैं अपना रूटीन चेंज करने जा रही हूँ। अभी मेरी छुट्टियाँ हो जाएंगी गर्मियों की, 22-23 तारीख 24 से होंगी, हाँ। तो उसके बाद थोड़ा सा रूटीन में चेंज लेके आएंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम थे और फिर ये जो व्लॉग वगैरह बनाते हैं फिर एडिट वगैरह करते हैं, तो इस चक्कर में तो एक्सरसाइज थी ना बिल्कुल छूट गया, बिल्कुल ही कट मार लिया था मैंने इस सब से। तो अभी मैं दोबारा से अपना स्टार्ट करूँगी वो रूटीन, क्योंकि हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। तो कोई बीमारी आए अपने शरीर में उससे पहले उसकी प्रिकॉशंस ले लेनी चाहिए। तो अभी चेंज करेंगे 2-4 दिन में अपना रूटीन। तो अभी घोल लेते कढ़ी का घोल। पहले तो मैं पकोड़े का घोल घोल रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ना मैंने कढ़ाई में तेल डाला, तो पहले धीरे धीरे आ रहा था और फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मैंने पीछे से दबा दिया, तो खूब सारा तेल आके ना कढ़ाई में गिर गया। और इतने तेल की मुझे रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो अभी कढ़ाई इतनी गर्म नहीं हो रखी थी और तेल भी इतना गर्म नहीं था। तो फिर मैंने चमचा भर के ना वापस बोतल में ही डाल दिया तेल। गर्म होती तो फिर दिक्कत होती, बोतल जल जाती। तो अभी मैंने 1 चमचे के आसपास ही तेल लिया, इसके अंदर ही मैं कढ़ी भी बना लूँगी और पकौड़े भी तल लूँगी। तो इससे 2 काम होगा, एक तो तेल भी कम लगेगा, दूसरे हमारे बर्तन भी कम गंदे होते हैं। और मैं तो हमेशा ऐसे ही पकोड़े तलती हूँ ताकि काम जल्दी हो जाता है। कई लोग होते हैं ना जो एक्स्ट्रा कढ़ाई में तेल डाल के फिर पकोड़े तलते हैं, फिर अलग से छोंक भी लगाते हैं। तो मैं तो वो वाला सिस्टम नहीं करती। छोंक भी मुझे लगाना होता है तो मैं अलग से चमचे में तेल रख लेती हूँ इसमें से, और बाद में उसमें कसूरी, ये कौन सी मिर्च होती है, देगी मिर्च, ये डाल के और डाल दो उसमें बाद में कढ़ी में, तो वो कलर आ जाता है। तो यहाँ मसालदाने के मसाले भी ख़त्म हो गए थे, तो इनको मैं रिफ़िल कर देती हूँ हाथों हाथ, तब तक कि एक बार के पकोड़े भी अपने बन के हो चुके थे तैयार। तो यहाँ पे कढ़ी में छोंक लगाने के लिए मैंने जीरा, राई, काली सरसों है, राई तो नहीं है, और मेथी, हींग और एक सूखी मिर्च, ये 3-4 चीज़ें ली हैं। कढ़ी पत्ता भी मैं ले सकती थी, बट मैंने नीचे जाने का आलस कर दिया, बच्चे उठे नहीं थे कि कौन लेके आएगा, फिर मैंने छोंक दिया वैसे बिना कढ़ी पत्ते के। और प्याज को हम अच्छे से ना यहाँ भून लेंगे, बिल्कुल मैं रेड वाला कलर आता है ना प्याज का, वो वाला कर लूँगी यहाँ पे, क्योंकि कढ़ी तो पक जाती है लेकिन प्याज का कच्चापन ना फिर रह जाता है। तो यहाँ पे कलर बिल्कुल वही चेंज हो गया अपने प्याज का। तो हमने जो ये घोल बना के रखा था ये डाल देंगे इसके अंदर। तो इधर मैं चावल भी धो ले रही हूँ और साथ साथ मैं कढ़ी को भी चलाती रहूँगी, क्योंकि कढ़ी को छोड़ दिया तो फिर वो लस्सी है ना फट जाएगी। तो कढ़ी को भी बीच बीच में चलाते रहना है। और ऐसा नहीं कि मैं रोटियां नहीं बनाऊँगी, रोटियां भी मैं सेकूँगी यहाँ पे। चावल मैंने थोड़े लिए हैं, मम्मी को भी मेरी को कम ही पसंद है चावल, क्योंकि उनका भी पेट नहीं भरता चावलों से। तो हस्बैंड को भी कम ही ले जाना प्रेफर करते हैं वो ऑफिस में। तो मैं यहाँ पे रोटी भी बना दूँगी और थोड़े से राइस भी दे दूँगी, क्योंकि इस बार मेरे पास खीरा नहीं था। हम गांव से आए तो सब्जी मंडी में नहीं जा पाए, रात हो गया था, तो खीरा नहीं लेके आए। अभी 1-2 दिन में जब मंडी लगेगी यहाँ पे तो मैं ले आऊँगी।
तो अभी उन्हें दही दे देती हूँ, या आज तो राइस दे दी थी, फिर एक दिन दही दे देती हूँ। और ये मैं देखो बालकनी में गई थी पौधे में पानी डालने के लिए, फिर मैंने वहाँ देखा ये तो मरने को हो रखा है, क्योंकि हम घर चले गए थे और धूप इतनी तेज़ थी कि इसका पानी सूख गया था। इसके पत्ते सारे देखो एकदम काले हो गए हैं। तो इसको मैंने अच्छे से पानी तो डाल दिया और पत्तों को भी धो दिया। अब देखते हैं हो पाता है कि नहीं। और गर्मी इतनी हो रही है कि पौधे मरने लग रहे हैं। अब तो मन ही नहीं करता कि गर्मी में कोई पौधा भी लगाओ। तो मैं वेट कर रही हूँ बरसात का, कि बरसात आ जाए तो ही थोड़े से पौधे लगा ले। गर्मियाँ वैसे नहीं जीने देती और सर्दियाँ वैसे मार देती हैं। यार कब करे कोई बागवानी। इसलिए गमलों की जो बागवानी होती है ना, उसमें तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ज़मीन वाली तो फिर भी चल जाती है, क्योंकि वो जड़ें होती है ज़मीन से, मिट्टी से पानी लेती रहती है। गमले तो प्लास्टिक के भी होते हैं, वैसे ही गर्म हो जाते हैं और फिर इनको प्रॉपर अटेंशन चाहिए तो ये सही भी हो जाते हैं। हम जैसे लोग तो थोड़ी बहुत अटेंशन दे पाते हैं, कभी कभार दे दी, नहीं भी दिया, तो यही चल रहा है। फिर यहाँ पे मैंने ये तरबूज कट किया, तो पहले वाला तो कुछ खास नहीं निकला, वैसे मीठा था लेकिन लाल कम था। ये मैंने दूसरा कट किया और दूसरे वाला तो एकदम झक्कास था, रेड भी था, मीठा भी था। तो मैं इनको कट करके बच्चों के टिफ़िन में डाल दूँगी। अपना भी मैंने डाल लिया और हस्बैंड का मम्मी का रख दिया खाने के लिए। बाकी जो छिलके थे ये सारे मैंने डाल दिए पन्नी में गाय को देने के लिए, क्योंकि कूड़े में फेंकना इसको व्यर्थ है। और जब भी हम तरबूज काटते हैं ना तो काफ़ी चिपचिपा सा हो जाता है, जहाँ पे इसके टपके गिरते हैं वो भी, और ये स्लैब वगैरह भी। तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और तरबूज में दिला भी अभी दूँगी गाय को, क्योंकि फिर ये स्मेल करने लगते हैं इसके छिलके, और इसका पानी भी कहीं रह गया ना तो इतनी गंदी स्मेल उठाता है ये। तो इसलिए मैं रफ़ा दफ़ा कर दूँगी इसको जल्दी से। और अपनी कढ़ी भी यहाँ पे बनके हो चुकी थी रेडी, और चावल भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं बॉईल। तो चावल का तो मैं पानी निकालूंगी, बन गए वो, और कढ़ी में डाल देंगे पकोड़े, और ये थोड़ी देर में अपने आप और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए जब कढ़ी बनाओ तो हल्की सी पतली ही रखो स्टार्टिंग में, क्योंकि रखे रखे ना ये गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बन के हो चुकी हैं रेडी, सिर्फ आटा लगा दिया मैंने, रोटियाँ बनानी बाकी हैं। तो मम्मी कह रही थी रोटियाँ मैं बना दूँगी, तू चली जाओ अपना काम कर ले। और बाकी किचन के हालात तो देख ही सकते हो, कहीं आटा रखा है, प्याज, तरबूज, और तरबूज इतने सारे थे कि फ्रिज में रखने की जगह ही नहीं थी। तो मैं जो मेरे को काटने थे ना सिर्फ वही फ्रिज में रखते जा रहे थे, बाकी बाहर ही रखे हैं। और प्याज भी मैं फिर आके डालूँगी, ये भी मैंने नहीं डाली, गाँव से ही लेके आए थे। राम भाइयों से आने के बाद हम मिल रहे हैं आपसे सीधे। अभी स्कूल से आते ही मैं सो गई थी, और मैं आज इतनी सोई हूँ। मैं कितने बजे आई थी, 2:40 लगा लो, ठीक है। उसके बाद मैं 6 बजे उठी हूँ, और उसके बाद में मेरी आँखें ऐसे पड़ते पड़ते थी। अच्छी खासी नींद मैंने पूरी की है। उसके बाद मैंने वीडियो एडिट किया, कुछ नहीं किया, चाय पानी सब मेरी माँ ने बना के दिया था मुझे। और अब वीडियो एडिट करने के बाद अभी बज गए हैं शाम के 7:30 हो ही गए हैं। और अब बनाएंगे खाना पीना। और गर्मी इतनी सारी हो गई है कि किचन में आने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा, कि बस कोई और ही बना के दे जाए। तो यहाँ पे मैंने दाल भिगो के रखी हुई थी, ये भी, और दाल बनाएंगे। फूल चुकी है बिल्कुल अच्छे से। सुबह कढ़ी बनाई थी, अब बना रहे दाल। और कढ़ी मैंने कम ही बनाई थी, क्योंकि फिर ये हो जाता है ना कि सुबह भी कढ़ी खाई, रात में भी कढ़ी खाई, दोपहर में भी कढ़ी खाई, तो पूरे दिन कढ़ी 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 हो रहा है। तो इसलिए मैंने थोड़ी बनाई थी, क्योंकि ये अकुल की डिमांड थी। कल उसको फीवर हो रहा था, हाँ थोड़ा उसका तबीयत भी ख़राब था ना, तो उसने कल ही बोला था कि मम्मी मुझे कढ़ी चावल बना के देना जब कल मैं स्कूल जाऊँ। तो उसका मन कर रहा था, तो लस्सी तो अपने पास होती है, तो फिर मैंने बना दी कढ़ी चावल। और अभी बच्चे गए खेलने के लिए, तब तक हम बना लेते हैं खाना। और गर्मी बहुत है, तो फटाफट से किचन से खाना बना के निकलूँगी। और हो सकता है मैं उस पर स्टेशनरी शॉप पे भी जाऊँ, क्योंकि मुझे अपनी बीएड की प्रैक्टिकल्स फाइल लेके आनी है, और फाइल की डेट कभी भी आ सकती है, सो वी कांट टेक रिस्क। तो चलिए पहले खाना बना लेते हैं। गर्मी, इसको पानी दे रहे भेज भी रख दो इसको, रख दे। देख कितने भारी पसीने आ रहे हैं। नहा के आए हो? तो सब्जी बना दी है, दाल मैंने, फटाफट से रोटियां भी सेक रही हूँ बस। अब लग रहा है कि जल्दी जल्दी करके ना निकल लो बस किचन से बाहर, पसीने आ रहे इतने। तो इसका मैं हिंदी का पेपर में जा रहा हूँ।
क्या कर रहा है? उसको वो साइकिल लेसन समझा दिया और से। हाँ खोले। हिंदी का पेपर है ना कल? हाँ तो पढ़ हिंदी का। अब तो ये उसका पढ़ रहा था, किसका पढ़ रहा था? राइट्स और वो राइट्स क्या कह रहा है? उसको समझा दे एक बार 5 मिनट। क्वेश्चन आंसर होगा, उस चैप्टर एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पे दाल मेरी बन चुकी है। दाल में मैंने प्याज नहीं डाला था क्योंकि मेरे पास टमाटर बहुत सारे गांव से हम लेके आए थे। तो अब जो भी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ तो सब में 4-5 ऐसे टमाटर डाल रही हूँ जिसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है खट्टेपन की। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने लहसुन और टमाटर डाले थे। तो दाल बन के हो चुकी है रेडी। सिर्फ दाल रोटी है, सिंपल सा खाना है, ये खाएंगे। और मैं जो बोले थे कि मैं स्टेशनरी जाऊँगी तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि काम करते करते 9:30 हो गए थे और फिर लेट होता है तो बंद हो जाती है। तो बस इसके साथ ही कर देते हैं अपने व्लॉग का एंड। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय माता दी। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। गुड बाय।